नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला निर्वाचन कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 3 लोकसभा सीटों में कल मतदान होना है, जिसके लिए कुल 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने तीनों सीटों पर लड़ने वाले कुल अभ्यर्थियों की भी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी बूथों के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा सीटों के अंदर 8-8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 52,84,938 है। सेवा मतदाता 7,363 है और जो लिंगानुपात है मतदाताओं का वो 1,000 पुरुष मतदाताओं पे 1,028 जो है महिला मतदाता इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में है। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव में 2019 के जो निर्वाचन हुए थे लोकसभा के, उसमें मतदान का प्रतिशत 76 था। महासमुंद में 74.51% और कांकेर में 74.27%। प्रथम चरण में हमने देखा कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत में लगभग 2.25% बढ़ोतरी हुई है और कल के मतदान दिवस पर हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। द्वितीय चरण की इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कुल हमने महिलाओं द्वारा संचालित, महिला मतदाता कर्मियों द्वारा संचालित पूर्ण रूप से ऐसे 330 संगवारी मतदान केंद्रों की स्थापना की है। 25 ऐसे मतदान केंद्रों की स्थापना की है जो पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों द्वारा संचालित रहेंगे और 117 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो पूर्णतः युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। 120 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो कि आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाए गए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में मतदान होना है और 26 अप्रैल को मतदान शुरू हो जाएगा। 3 सीटें हैं, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, जहां पर लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में संपन्न होगा और इसी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जानकारी दे रही थी। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता छाया जुड़ गई है। छाया, निर्वाचन आयोग की ओर से, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से तमाम जानकारी दी गई है। तीनों क्षेत्र अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर कांकेर की बात करें तो देखिए, नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है और लोगों को किस प्रकार से मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार की बस्तर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर काफी अच्छा मतदान हुआ था पहले चरण में, लेकिन दूसरे चरण में क्या कुछ संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल 3 लोकसभा सीटों में यहाँ पर मतदान होने हैं, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तो तीनों में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तीनों लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और इसके बारे में जानकारी देते हुए रीना बाबा साहब कंगाले ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं और उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि सभी जगहों के लिए जो मतदान कर्मी है उनको रवाना कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो उस समय कुल निर्वाचकों की संख्या 49,07,489 थी, जो कि अब निर्वाचन 2024 में नामावली फ्रीज किए जाने के बाद अब निर्वाचकों की कुल संख्या 52,84,938 हो गई है। इस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी और सभी जगह के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इस बार आपको बता दूं कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का लिंगानुपात भी बढ़ा है, 1,000 से ज्यादा लिंगानुपात होने की उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि संगवारी मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। आपको बता दूं कुल 330 संगवारी मतदान केंद्रों को स्थापित किया गया है और साथ ही साथ दिव्यांगजनों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के भी विशेष सुविधा की गई है। 117 युवाओं के द्वारा संचालित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं 120 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इसी के साथ जैसा कि आपने कहा कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र जो कि संवेदनशील इलाका है, इसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई है। 9 मतदान केंद्रों में यहाँ पर कुल 72 मतदान कर्मियों को महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया गया है, मतदान कर्मियों को। और यहाँ पर
ध्यान रखा जाएगा कि सुरक्षित ढंग से यहाँ पर मतदान संपन्न हो सके। जी और इसी बिल्कुल के साथ जरूरी हो मीना जाता बाबा है साहब सुरक्षित समझा तरीके रहे से मतदान करवाना, क्योंकि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है उससे कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें इन तीनों लोकसभा सीटों की छाया, तो सबसे ज्यादा मतदाता पुरुष और महिलाओं की कंपेरिजन में कौन ज्यादा है? ज्यादा है यहाँ पर। और कुल मतदाताओं की बात करूं अगर, तो तीनों लोकसभा क्षेत्रों को मिला के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 52,84,938 है। और वहीं यहाँ पर पुरुष मतदाता सबसे अधिक है, 26,05,350 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 26,89,528 है, जो कि वहीं तृतीय लिंग मतदाताओं की बात करें तो तृतीय लिंग मतदाता 60 है। जी, के लिए बहुत शुक्रिया छाया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये तीनों लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 52,84,938 है। और ये तमाम जो मतदाता है वो कल यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और इसी को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ये जानकारी दी गई और वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो रवाना हो चुके हैं, इस बात की जानकारी। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम, तमाम जो जानकारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी गई है।